आपका मूलांक 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक 1 माना जाएगा। अब आप खुद नंबर 1 से यानी कि सूर्य से रूल हो रहे हैं और सूर्य का ही साल आ रहा है, तो इसको आप कह सकते हो कि डबल इंजन की सरकार बनने वाली है यहाँ पर। और सबसे पहला जो आप अभी से महसूस करने लग गए हो, क्योंकि देखिए ये तो हम कैलेंडर ईयर से करते हैं ना कि 1 जनवरी से नया साल लग गया, बट एक्चुअली में जब प्लेनेटरी या फिर नंबर्स की एनर्जी चेंज हो रही होती है तो 10, 15, 20 दिन आगे पीछे उसके असर हमको दिखाई देने लग जाते हैं। मूलांक 1 वाले अपनी लाइफ में कुछ नया जरूर करेंगे और ये बात नहीं कटेगी। कोई नए करियर में जाएगा, कोई नई जॉब में जाएगा, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए रोल्स में जाएगा, किसी का कॉलेज खत्म होकर वो अपनी किसी तैयारी या किसी कोचिंग में जा रहा होगा, कोई विदेश जाएगा। समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन टू यू इन दिस इंटायर ईयर। और एक नहीं, दो नहीं, 3 इवेंट, कम से कम 3 इवेंट जो कि बिल्कुल नए थे, नई तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं। इवन कई सारे मूलांक 1 वाले जिनकी शादी की उम्र हो गई थी, शादी नहीं हो रही थी, तो वो भी तो आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर है। तो यहाँ पर आपके विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं या फिर नए रिलेशनशिप्स के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अब यस, इसी बात पे थोड़ा सा रुकेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मूलांक 1 वालों, अक्सर ये कहा जाएगा कि आप भी नंबर 1 हैं और ये साल भी नंबर 1 का है, तो इस साल में बहुत मजा आने वाली है आपको। लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से इतनी मजा आती नहीं है नंबर 1 वालों को, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूनेस और सबसे ज्यादा नई चीजें यही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बोला था कि जब भी कुछ नया होता है तो पुराना चैप्टर क्लोज करना होता है। आप नई रिलेशनशिप में जाएंगे तो पुराने चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। आप नई जगह, नई जॉब पे जाएंगे तो पुरानी वाली जब खत्म होगी वहां जाएंगे तो एडजस्ट करने में कई सारे इश्यूज आते हैं, दिक्कत आती है। हर एकदम से जाकर इंसान एडजस्ट नहीं हो जाता है। तो इस एक अनकंफर्टेबल पीरियड के लिए भी रेडी रहिए। आपके सारी नई शुरुआतें तो होंगी, पर उसके साथ साथ एक अनकंफर्टेबल और एक अनईजी वाला पीरियड भी होगा, और जिसको आपको कोई बचा नहीं सकता आपको इस चीज से, और ये चीज आपको भोगनी ही पड़ेगी। और एक्चुअली में ये जरूरी भी है आपके लिए, क्योंकि यही पैटर्न है। जब भी कुछ नया होता है तो इंसान के साथ ये सारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन इसी चीज से आगे की कहानी और आगे की जो चैप्टर है उसकी कहानी लिखी जाती है। दूसरी चीज जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आपका मूलांक 1 है, आपकी अथॉरिटी बढ़ने वाली है। अब आपके आसपास वाले लोग आपको ज्यादा सम्मान देंगे, ज्यादा सीरियसली लेंगे, आपकी एडवाइसेस, आपके सजेशन को ज्यादा गरिमापूर्ण तरीके से सुनेंगे और समझेंगे। इवन आपके अगर हेटर्स थे, आपके एनिमीज थे, आपके रिश्तेदार आपसे जलते थे, आप पाओगे कि अब वो या तो गायब हो गए हैं, अब ना आपको उनकी याद आती ना उनको आपकी याद आती है, और आपके जो हेटर्स हैं वो भी अब एक कदम पीछे ले लेंगे, कहीं से गुम से हो जाएंगे। यहाँ पर एक मैसिव कॉन्फिडेंस आपका रिबूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो साल है जब आप देखेंगे कि सडनली अब आप एकदम फायर की तरह आगे आने लग गए हैं, और आपको अब नए फैसले, न्यू डिसीजंस में भी ज्यादा घबराहट, डर लग नहीं रहा है। एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, चलो चलते हैं, चलो करके देखते हैं, ये वाला एक एटीट्यूड आएगा। इवन इस बार आप में से कई सारे लोग अपना जो आउटलुक है उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले, स्पेशली अगर आप 24 से 36 साल के एज ब्रैकेट में हैं, तो आप पाएंगे कि आप अभी से सोचने लग गए, नहीं तो नए साल में तो आप करेंगे कि यार थोड़ा सा जॉ लाइन और ज्यादा शार्प हो जाए, थोड़ा सा और ज्यादा मेरी नोज और शार्प हो जाए, पिंपल विंपल हट जाए चेहरे से, ज्यादा बॉडी फिट कर लूं मैं, अपनी कपड़े थोड़े अच्छे फिट आए, अपने लुक पे, अपने आउटर अपीयरेंस में भी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। आप में से कई मूलांक 1 वालों को नए शहर पे, नए वर्क प्लेस में शिफ्ट होने का, नए एनवायरनमेंट में, नए फ्रेंड सर्कल में भी जाने का मौका मिलने वाला है। और जब ये होगा, ज्यादा मत सोचिएगा, बस चले जाइएगा, जो हो रहा है बस होने दीजिएगा इसको। ये इसका मजा इस साल शायद ना समझ में आए आपको, इसका मजा 2027 और 2028 में समझ में आएगा। तब शायद आप पीछे मुड़कर देखोगे कि हाँ यार, वो साल शायद मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उस साल मैंने जो जो शुरू किया वो धीरे धीरे बिल्ड होते होते उसकी कहानी जब 3 नंबर का साल आया या 2 नंबर का साल आया, उस वक्त आपको ज्यादा समझ में आएगी, और आपको आगे से अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोग आएंगे और कहेंगे कि चलो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, तुम ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तुम्हें इसको कंप्लीट करना है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा विजिबल होंगे, लोग आपको देखेंगे। और इस टाइम पीरियड में आप देख सकते हो कि थोड़ी सी प्रसिद्धि भी आपके अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में बढ़ने वाली है। यहाँ पर इवन आपके घर में भी आप एक अलग सा माहौल बदलता हुआ देखोगे कि लोग यहाँ पर कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं ना, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी आकर उसमें अपना इनपुट दे दो। जब आप उस पर जाकर ठप्पा लगाएंगे, मुहर लगाएंगे, तब वो आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने कहा कि आपके जो हेटर्स है, जो शत्रु है, वो अब धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर जाने वाले हैं। ये सूर्य की आग में ये सब जलकर राख हो जाएंगे। यहाँ पर बस पिताजी का अपना काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए, उनसे ओपिनियन मिसमैच होते हुए ज्यादा नजर आते हैं। उनकी ब्लेसिंग आपके पास है, रहनी चाहिए, उनका सपोर्ट अगर आपके पास है तो आप और स्पीड से आगे बढ़ेंगे। देखिए, कई बार होता है ना कि हमारे पिताजी भले
चाहे हमारे काम को ना समझे, हमारे किसी काम ना आ पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उतना ही काफी होता है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, स्पेशली अगर 24 से 36 साल के एज ब्रैकेट में आप हैं, तो दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। रिस्पेक्ट, सक्सेस, नेम, अथॉरिटी, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगर आप 18 से 24 साल के ब्रैकेट में हैं, तो ये साल थोड़ा टफ जाएगा। जितनी अच्छी अच्छी मैंने बातें बताई, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए, ओवर थिंकिंग उसमें ऐड कर लीजिए, और फास्ट और जल्दीबाजी में गलतियां भी ऐड कर लीजिए अगर आप 18 से 24 साल के ब्रैकेट में हैं। लेकिन 24 से 36 के लिए ये एक गोल्डन पीरियड है। वहीं पर अगर आपकी उम्र 37 साल से 48 साल की टाइम है, तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं और मुझे देख रहे हैं, तो मुझे अभी नहीं पता, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बस मेरी इतनी बात समझ लीजिए, 24 से 36 वालों के लिए सबसे अच्छा है, 37 से लेकर 48 वालों के लिए अच्छा है, उनके लिए भी है, और शायद उतना खास नहीं है। मतलब इट इज लाइक कि 24 से 36 वालों को 100% सैलरी हाइक मिल रहा है, तो 37 से 48 साल वालों को 80% ही मिल रहा है। इट इज लाइक दैट, मतलब उतना भी अच्छा नहीं पर अच्छा भी है। और उसके आगे की उम्र अगर आपकी है, तो आपकी हेल्थ बेहतर होगी इस साल, और आप पाएंगे कि आप अपनी हेल्थ पर अब तो थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। जो पुरानी बीमारियां थी, पुराने दर्द थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये है, अगर आपका मूलांक 1 है, तो साल 2026 आपके लिए कैसा जाएगा। इनमें से कितनी सारी चीजें आप महसूस कर रहे हैं, अभी से फील हो रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, एक री इनकारनेशन या री इन्वेंट वाला आपका मोड अभी से चालू हो रहा है। कई सारी गलतियां आपको अभी से समझ में आ रही हैं, जिसको आप नए साल में सुधारने के लिए कहीं ना कहीं दिमाग में एक पिक्चर बनाने लग गए हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।